तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बॉबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई विशाल 435 लें या करतार 4000 लें, बहुत कंफ्यूजन है, आप ही बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हम इन दोनों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे थोड़े से, फिर उसके बाद देखेंगे किसमें क्या चीज ज्यादा एडवांस या मतलब अच्छी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम विशाल के इंजन की बात करेंगे। तो विशाल के अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है वो अशोक लेलैंड का ही इंजन देखने को मिलता है, जो 6 सिलेंडर इंजन है और 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है और ये BS4 इंजन है। तो देखिए इंजन करतार के अंदर भी सेम ही है, अशोक लेलैंड का इंजन ही आपको करतार में भी देखने को मिलेगा, जो 6 सिलेंडर इंजन है और 133 हॉर्स पावर वो भी जनरेट करता है, मतलब सेम इंजन है BS4। तो यहाँ इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के। अब इसके बाद बात आती है देखिए कटर की। तो देखिए कटर का साइज भी दोनों का लगभग सेम ही है, 14 फीट के कटर में ही आपको विशाल 435 मिलती है और लगभग 14 फीट के कटर में ही आपको करतार 4000 भी मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक विशाल 435 के अंदर लगभग आपको 310 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जबकि करतार 4000 के अंदर आपको लगभग 380 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। तो देखिए फ्यूल टैंक इसमें करतार का बड़ा है, विशाल का थोड़ा छोटा फ्यूल टैंक है। अब बात कर लेते हैं इनके गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स विशाल के अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है और अगर चाहते हो आप 4 स्पीड लेना तो वो भी ऑप्शनल है, वो भी आपको मिल जाता है। तो सेम वही कहानी करतार के अंदर भी है, उसमें भी आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाएगा और 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाएगा। लेकिन 5 स्पीड गियर बॉक्स जो करतार का है वो देखिए साउंडलेस गियर बॉक्स है, ये करतार की खासियत है, मतलब गियर बॉक्स के मामले में थोड़ा एडवांस है करतार। अब बात कर लेते हैं थ्रेशर की। तो थ्रेशर विशाल 435 के अंदर आपको 51 इंच का देखने को मिलता है, तो सेम वही थ्रेशर आपको जो है करतार में भी देखने को मिलता है, उसका साइज भी 51 इंची है। तो थ्रेशर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं टायर साइज की। तो देखिए टायर साइज आपको विशाल 435 के अंदर फ्रंट वाले 18-4-30 के और पीछे वाले 9-16 के टायर देखने को मिलते हैं। तो सेम एज इट इज टायर आपको करतार 4000 के अंदर भी देखने को मिलते हैं, उसमें भी 18-4-30 के फ्रंट के हैं और पिछले वाले 9-16 के टायर। कंपनीज अलग अलग हो सकती हैं, वो आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करती हैं। दोनों ही कंपनी के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी का टायर लेना चाहते हो तो वो आपको ऑप्शनल है, मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो डबल एक्टिंग स्टीयरिंग जैक आपको विशाल 435 के अंदर देखने को मिलता है, जबकि करतार 4000 के अंदर आपको सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग जैक ही देखने को मिलेगा। तो मतलब स्टीयरिंग जैक के मामले में विशाल अच्छी है करतार से। कुछ एडवांस जो है विशाल ने इसमें करके दिया है स्टीयरिंग के जैक के मामले में, क्योंकि देखिए सिंगल जैक वाली जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसका जैक जो है उस पर से उखड़ जाता है, ये दिक्कत बहुत देखने को मिलती है। तो इसी चक्कर में विशाल ने इसमें चेंज कर दिया है, उन्होंने डबल एक्टिंग वाला देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये तो हुई इन दोनों के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं किसमें क्या अच्छा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए विशाल 435 की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी करतार की क्वालिटी है। करतार की क्वालिटी बेस्ट है विशाल से, वो चाहे करतार की बिल्ड क्वालिटी हो वो भी अच्छी है, पेंट की क्वालिटी हो या उसके जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी हो, वो करतार की अच्छी है विशाल से। अब बात कर लेते हैं वेट की। तो देखिए विशाल 435 के अंदर वेट कम है करतार से और करतार के अंदर वेट ज्यादा है विशाल से। वो इसी वजह से है क्योंकि उसके जो क्वालिटी है, उसकी जो लोहे की उसके पार्ट्स की वो क्वालिटी थोड़ी हैवी है, तो हैवी की वजह से मशीन के अंदर वेट है। अब अगली चीज आती है कटर में मोटर की। तो देखिए विशाल वाले भी अब कटर में मोटर देनी उन्होंने भी शुरू कर दी है, जबकि पहले ये नहीं देते थे। लेकिन करतार के अंदर ये खासियत पहले से ही रही है कि करतार ने हमेशा से, मतलब अब से कई सालों पहले से जो है कटर मोटर देनी शुरू की थी। मेरा मतलब यहाँ कहने का यह है कि करतार एक जमाने से जो है कटर में मोटर देता चला आ रहा है, जबकि ये विशाल ने अब देना शुरू किया है, देखते हुए सब चीजों को देख के, मतलब अदर कंपनीज को देख करके विशाल ने अब देना शुरू कर दिया है। फिर अब अगली बात आती है देखिए रिसेल की। तो रिसेल जो है वो विशाल की ज्यादा है करतार से, करतार की रिसेल थोड़ी कम है विशाल के मुकाबले। फिर अगली बात आती है देखिए इसमें जो चादर यूज की गई है लोहे की। तो देखिए करतार के अंदर जो चादर है वो बेस्ट क्वालिटी की चादर इसमें यूज की गई है, उसकी लाइफ ज्यादा है। अगर विशाल के कंपैरिजन में देखें तो विशाल में उतनी अच्छी चादर नहीं है, कुछ ही दिनों में उसकी चादर गलने लगती है विशाल की, मतलब 3-4 साल में ही इसकी चादर गलना शुरू हो जाती है विशाल की।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब आती है चलने को लेकर के, चलने में कैसी है विशाल। तो देखिए गीले खेतों के हिसाब से तो विशाल बेस्ट है चलने में। मतलब ये कंबाइन हार्वेस्टर हल्की है करतार के मुकाबले, तो ये बेस्ट हो जाती है। गीले में हल्की मशीन है तो उसमें फंसने की दिक्कत नहीं आती। गीले खेत में करतार थोड़ी सी दिक्कत करती है कि इसमें वेट ज्यादा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है फंसने की। बाकी गेहूं वगैरह के खेत के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, करतार में बहुत बेस्ट चलती है। अच्छा, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये आप इन दोनों का कंपैरिजन देख रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी अदर कंबाइन हार्वेस्टर से मत देखना कि ये गीले में नहीं चलेगी वो अच्छी चल जाएगी वो अच्छी। ये इन दोनों का कंपैरिजन देख रहे हैं हम, किसी और कंबाइन हार्वेस्टर की यहां बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि करतार कैसी चलेगी गीले खेत में, विशाल कैसी चलेगी। तो विशाल गीले खेत में करतार से बेस्ट चलेगी। अब बात आती है टूट फूट की। तो देखिए विशाल 435 में टूट फूट बहुत कम है, मतलब कहा जाए तो मेंटेनेंस कम है इसका करतार के मुकाबले। करतार में थोड़ी टूट फूट ज्यादा है, मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा है विशाल से। अब बात कर लेते हैं देखिए सर्विस कॉस्ट की। तो सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी कम आती है विशाल की करतार के मुकाबले। करतार की थोड़ी सर्विस कॉस्ट ज्यादा रहती है। जैसे मान लीजिए अगर विशाल 435 की सर्विस में लगभग 50,000 रुपए आपके लगते हैं, तो ये मान के चलिए अगर करतार की सर्विस हो रही है तो आपको 60-65 रुपए लगने ही लगने हैं। तो मतलब इतना अंतर आ जाता है इन दोनों की सर्विस में भी। तो सर्विस के मामले में फायदेमंद है विशाल 435। तो फाइनली दोस्तों इस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो देखिए कुछ कमी विशाल 435 के अंदर भी है और कुछ कमी करतार 4000 के अंदर भी है। तो हो सकता है कंफ्यूज अब भी हो आप कि कौन सी लेनी चाहिए हमें। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सी लें, तो देखिए प्राइस लगभग दोनों के सेम है। तो जो आपको कम में मिल रही हो, मतलब थोड़े बहुत पैसे कम में मिल रही हो, तो वही इन दोनों में से आप ले लो। बाकी देखिए विशाल जो है अपने हार्वेस्टर के पार्ट्स वगैरह में बहुत कम चेंजिंग करता है, तो इस वजह से उसके पार्ट्स सब जगह आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि वो एकदम नए पार्ट्स नहीं बनाता, वो के वही पार्ट्स उसके मार्केट में होते हैं। तो लोकल दुकानों पे भी विशाल 435 के पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन करतार जो है वो अपने पार्ट्स में रेगुलर चेंजेस करता रहता है। मतलब अगर हर साल में कुछ ना कुछ चेंज करतार करता रहता है अपने पार्ट्स में, तो उसके पार्ट्स में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो मार्केट में पार्ट मान लीजिए उसका पुराना पार्ट्स पड़ा था, लेकिन अब करतार ने चेंज कर दिया तो अब नया पार्ट्स उस शॉप पे नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है करतार के साथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि पार्ट्स उसके चेंज होते रहते हैं, तो उसके पार्ट्स के साइज मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से तो देखिए विशाल 435 लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ का एरिया ऐसा है कि हम धान भी करते हैं, गेहूं भी करते हैं और अदर फसल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ गेहूं में चलाने के लिए मशीन चाहिए जो सूखे में चले। तो सूखे में तो करतार बढ़िया चलती है, लेकिन गीले में थोड़ी दिक्कत करती है, तो गीले में विशाल अच्छी चलती है। तो देखिए हम धान भी करते हैं, तो धान में चलाने के लिए और गेहूं में तो विशाल चलती ही अच्छी है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मतलब दोनों फसलें और दोनों के अलावा भी जो अदर फसल हैं उनमें भी विशाल अच्छी चलेगी। तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि विशाल 435 ही लेनी चाहिए। बाकी देखिए कोई हार्वेस्टर खराब नहीं होती है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रखरखाव कैसा है कंबाइन हार्वेस्टर का, आप कैसे चलाते हो, आपका स्टाफ कैसा है चलाने वाला, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। हम किसी भी कंपनी को ऐसे यूं नहीं कह सकते कि जी वो बिल्कुल बेकार है, वो खराब है, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। भाई आप मान लीजिए ठीक ठाक मेंटेनेंस ही नहीं रखते, आप कंबाइन हार्वेस्टर में पैसे ही नहीं लगाते, या आप बस जुगाड़बाजी करते रहते हो, तो वो कहाँ चल के देगी कंबाइन हार्वेस्टर। आप प्रॉपर मशीन को मेंटेन रखेंगे, आपका स्टाफ अच्छा होगा चलाने वाला, तो टूट फूट भी कम करेगी मशीन, और आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो मशीन के पार्ट्स की भी लाइफ बढ़ जाती है। भाई आप ऑयलिंग, ग्रीसिंग, टाइमली सर्विस सब कुछ आप अगर करते हो तो आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाती है और उसमें टूट फूट भी कम आती है। तो फिर उसमें लोकल मशीन भी अगर आप चलाते हो तो वो भी अच्छी चलती है। तो बाकी यहाँ हम जो बात कर रहे थे, इन दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो विशाल भी अच्छी है और करतार भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस अगर आप जैसे कंफ्यूज हो तो प्रेफरेंस मैं तो यही कहूँगा कि विशाल ले लो अगर आपको कम में मिल रही हो। लेकिन अगर आपको विशाल थोड़े ज़्यादा पैसों की मिल रही है और करतार में, तो बुरी नहीं है, करतार भी ले सकते हो अगर आपको कम में मिल रही है, क्या दिक्कत है, करतार भी चलती है। ऐसा नहीं है कि गीले खेत में बिल्कुल ही नहीं चलेगी। तो मेन चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो यही बताई हैं कि देखिए आप या तो पैसों में जो कम में मिल रही हो वो लो, फिर दूसरी चीज़ अगर आपको दोनों सेम प्राइस में मिल रही हैं तो फिर विशाल लो,
आपको करतार की तरफ को देखना ही नहीं है। अगर आप सेम प्राइस में मिल रही हैं और अगर 1,50,000 रुपए कम की करतार मिल रही है तो फिर करतार लो, विशाल को मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।